हेलो एवरीवन। अच्छा, ये जो क्वेश्चन है आपका क्लास 11 से है, ग्रेविटेशन चैप्टर से। चलो देखते हैं। ए टेस्ट पार्टिकल इज मूविंग इन ए सर्कुलर ऑर्बिट इन ए ग्रेविटेशनल फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय मास। तो ये आपका मास है, ये आपका एक ग्रेविटेशनल फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है और चारों तरफ इस सर्कुलर ऑर्बिट में, सर्कुलर ऑर्बिट का रेडियस कितना दिया है, कैपिटल लेटर आर, रेडियस आर। तो ये आपका रेडियस आर है और इधर में जो पार्टिकल है वो घूम रहा है। मगर प्रॉब्लम है कि पार्टिकल का मास मान लेते स्मॉल लेटर एम है। पार्टिकल का मास का कोई कुछ प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम है ये जो जो लाइक जो ग्रेविटेशन फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है कैपिटल लेटर एम। क्योंकि इसमें जो कैपिटल लेटर एम है वो डेंसिटी कांस्टेंट नहीं है, वेरी हो रहा है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, लाइक हम ऐसे सोचते हैं कि ये जो मास है, ये जो कैपिटल लेटर जो जो ग्रेविटेशनल फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है ना, वो स्मॉल मास मान लेते हैं, डीएम मान लेते हैं। ठीक है, और ये आपका पार्टिकल है, पार्टिकल का तो मास स्मॉल लेटर एम और ये दोनों का बीच में डिस्टेंस है आर। ठीक है, तो अभी ये जो हम कैपिटल लेटर एम का फोकस कर रहे हैं, देखो कैपिटल लेटर एम ये है, इसका हम छोटा एक पार्ट ले लिया, उसका मास क्या माना, डी एम, राइट। तो डी एम कैसे, डी एम का वैल्यू निकालते हैं। डी एम क्या हो जाएगा, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम होगा, राइट। तो हम स्मॉल मास लिया तो वॉल्यूम भी उसका ही मास होगा ना, डी वी होगा। अच्छा एक चीज़ बताओ, वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, सब तो स्पेयर ही है, 4/3 पाई आर क्यूब, राइट। हम स्मॉल लेटर आर लेते हैं, कैपिटल लेटर आर लेने से आप कंफ्यूज हो जाओगे, क्यों, क्योंकि कैपिटल लेटर आर इज़ द रेडियस ऑफ द ऑर्बिट और हम तो ये लाइक जो फील्ड प्रोड्यूस कर रहे हैं ना उसका मास ले रहे हैं, ये समझ में आ रहा है ना। डी वी बाई डी आर करते हैं तो क्या हो जाएगा, 4/3 पाई 3 आर स्क्वायर, राइट। दिस कैंसिल आउट, डी वी इज इक्वल्स टू 4 पाई आर स्क्वायर और डी आर इधर लेके आया। तो डी एम का जगह में डेंसिटी क्या है, के बाई आर स्क्वायर, और ये डी वी कितना मिला, 4 पाई आर स्क्वायर डी आर, राइट। आर स्क्वायर कैंसिल आउट, सो डी एम इज इक्वल्स टू 4 पाई के डी आर। तो इंटीग्रेट करते हैं और ये इंटीग्रेट क्या हो जाएगा, लाइक आप पूरा, ये तो देखो पूरा मास है डी एम, राइट, और ये हो जाएगा आपका 0 टू आर, राइट। क्योंकि पूरा ले रहा है ना, जैसे कि हम ये फिगर बनाया था ना, ये जो इसका मास है ये पूरा आ रहा है। ठीक है, मीन ऑर्बिट को पार्टिकल भी इसका अंदर में ही है, ऐसे सोचो। तो इंटीग्रेट करते हैं, ये तो एम डायरेक्ट लिख देते हैं और इसका क्या हो जाएगा, 4 पाई के आर माइनस 0, हम डायरेक्ट लिख रहे हैं। ठीक है, तो m इज इक्वल्स टू 4 पाई के आर, ये मास मिल गया। अभी जस्ट आप सोचो कि ये जो मास है स्मॉल लेटर कैपिटल लेटर m है और चारों तरफ ये पार्टिकल घूम रहा है, ऐसे सोचो। ठीक है, और इसका रेडियस है कैपिटल लेटर r, और तो क्या हो जाता है, न्यूटन सेकेंड लॉ, F इक्वल्स टू m स्मॉल लेटर m, क्योंकि पार्टिकल मूव कर रहा है ना, तो पार्टिकल का मास इनटू एक्सेलरेशन, इधर में सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होगा। तो ये F क्या है, ग्रेविटेशन फील्ड, मास ऑफ दिस जो ऑब्जेक्ट ग्रेविटेशन फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है स्मॉल लेटर m बाई डिस्टेंस स्क्वायर, और ये मास इनटू एक्सेलरेशन v स्क्वायर बाई r। तो चलो वैल्यू पुट करते हैं और कर देते हैं। एक r बचता है इधर g, और ये क्या हो जाएगा, 4 पाई के आर डिवाइडेड बाई एक r बचा है और इधर v स्क्वायर बचा है, राइट। तो हम लोग को ढूंढना क्या है, रिलेशन बिटवीन, अच्छा टाइम पीरियड दे दिया, देखो 4 पाई आर आर कैंसिल, 4 पाई के जी, और इसको वेलोसिटी को क्या लिख सकते हैं, टाइम पीरियड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस कवर्ड बाय द प्लैनेट, लाइक डिस्टेंस डिवाइडेड बाय द वेलोसिटी। तो वेलोसिटी का जगह में क्या लिख सकते हैं, 2 पाई आर बाई टी लिख सकते हैं, राइट। वेलोसिटी स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा, 4 पाई स्क्वायर आर स्क्वायर बाई टी स्क्वायर। तो कुछ कैंसिल तो नहीं होता है, अच्छा 4 पाई कैंसिल होता है। हम लोग को रिलेशन क्या निकालना है, टी बाई, सब केस में स्क्वायर भी दिया, अच्छा टी बाई आर पहले ढूंढते, देन विल सी। टी स्क्वायर को हम इधर लेके आया, आर स्क्वायर को इधर लेके आया, 4 पाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 पाई के जी, कैंसिल होता है, रहने देते हैं। ठीक है, टी बाई आर इक्वल्स टू स्क्वायर रूट आ जाएगा और स्क्वायर रूट का अंदर में ये सब आ जाएगा, राइट।
तो 4 पाई के जी। तो अभी देखते हैं कौन सा रिलेशन है। अच्छा टी बाई आर क्या मिला मुझे, ये पूरा कांस्टेंट जैसा है ना, ये तो पूरा ही कांस्टेंट है, इक्वल्स टू कांस्टेंट। तो देखते हैं एक बार, ये तो होगा नहीं, क्यूब आ रहा है, दिस वन विल ऑल्सो बी नॉट देयर, ये भी नहीं आ रहा है, तो डी इज़ द करेक्ट आंसर। समझ में आ रहा है ना, ये पार्ट एक बार आप समझ लो अच्छा से, ये इंटीग्रेशन वाला। और लाइक हम इसको और एक बार ऐसे आपको समझाएं तो क्या हो जाएगा, एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये पूरा एक ऑब्जेक्ट है, उसका मास है कैपिटल लेटर एम, और उसका अंदर में एक ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, लाइक ऑन द सर्कमफरेंस, यू कैन थिंक लाइक दैट वे। तो इधर में एक पार्टिकल मूव कर रहा है, टेस्ट पार्टिकल, और ये ऑब्जेक्ट का सेंटर है, यही है। आई होप कि ये पार्ट आपको समझ में आया होगा। तो ये मास डेंसिटी के ऊपर डिपेंड करता है, कांस्टेंट नहीं है डेंसिटी, तो इस कारण हम लोग उसको इंटीग्रेट करके जो ऑर्बिट का रेडियस बोला, उस ऑर्बिट का अंदर में कितना मास होगा, कितना मास कंट्रीब्यूट कर रहा है ग्रेविटेशन फील्ड के लिए, तो वो हम लोग ढूंढ लिया। आई होप इट हेल्प्ड यू। यस, थैंक यू एवरीवन।